Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today we will discuss some calculations. आज के लेक्चर में हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ़ एटम्स को, नंबर ऑफ़ आयंस को. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस is the number of moles of carbon dioxide which contain 8 grams of oxygen. एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको एक रिएक्टेंट के ग्राम्स दिए गए हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आपको दो रिएक्टेंट्स चाहिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. यहाँ पे आपको सिर्फ ऑक्सीजन के ग्राम्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन का मैस दिया गया और पूछा गया है कि इस मैस को इस्तेमाल करते हुए आप कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.25 मोल, सेकंड है 0.50 मोल, थर्ड है 1 मोल एंड द फोर्थ इज़ 1.50 मोल. तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपके पास एक मोल ऑक्सीजन का मैस कितना होता है. दिस इज़ 32 ग्राम्स. 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल O2 चाहिए होता है. अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में जस्ट 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करेंगे. 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है? 1/32 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने 32 को इस साइड पे लाके डिवाइड कर दिया है. अब 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 32 एंड द आंसर विल बी 0.25 मोल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है. सबसे पहले तो अगर आपके पास किसी भी सैंपल का मैस है, इन केस ऑफ मैस, तो आप क्या करेंगे? उस मैस को उसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे. उस एलिमेंट, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के फॉर्मूला मैथ से डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. अब नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे. तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अगला न्यूमेरिकल करते हैं. जी, क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. उन चारों ऑप्शंस में 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उन 4 डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट मैस गिवन है. जैसे कि पहले एमसीक्यू में 3.6 ग्राम ऑफ वाटर है, दूसरी चॉइस में 4.8 ग्राम एथेनॉल है, थर्ड चॉइस में 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है, और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है 5.4 ग्राम ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. अब आप करेंगे क्या? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस मैस में मौजूद है. आपके पास ये 4 सैंपल्स हैं. अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी पीछे आप देख के आए हैं कि अगर आपको मैस गिवन हो तो आप क्या करते हैं? पहले मोल्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उन मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट कर सकें. तो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे किसी सब्सटेंस के, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन मैस है 3.6 ग्राम, उसे वाटर के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे. 18 ग्राम पर मोल, 0.2 मोल्स वाटर के आ जाएंगे. बीटा ऑप्शन है 4.8 ग्राम ऑफ एथेनॉल. तो आप एथेनॉल का मोलर मैस लेते हैं जो कि 46 ग्राम पर मोल है, डिवाइड करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को एक दूसरे से, तो आपके पास 0.1 मोल्स एथेनॉल के आ जाते हैं. नेक्स्ट है 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन जो था आपके पास. तो 2.8 ग्राम को आप कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे जो कि 28 ग्राम पर मोल है. तो नेक्स्ट दोबारा आंसर आ रहा है 0.1 मोल. फोर्थ ऑप्शन में 5.4 ग्राम N2O5 है. अब इस मैस को आप N2O5 के मोलर मैस से जो कि 108 ग्राम पर मोल है उससे डिवाइड करते हैं. आंसर विल बी 0.05 मोल्स. इन चारों कैलकुलेशंस में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हैं. वाटर के 0.2 मोल्स हैं, उससे कम मोल्स हैं एथेनॉल के और कार्बन मोनोऑक्साइड के, क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं. तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ही आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इस फैक्टर को, इन नंबर ऑफ मोल्स को जब आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. तो अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे.
तो आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या चीज़ मौजूद होगी? अल्फा ऑप्शन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉल्स है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। नेक्स्ट है 18.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं 1 मोल में। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, जो कि करेक्ट आंसर है क्योंकि सल्फर का यहाँ पे इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर 1 मोल है और 1 मोल सल्फर में सल्फर के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। डेल्टा ऑप्शन है 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी इनकरेक्ट है। कैलकुलेट कैसे करते हैं हमें पता है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो उसमें एक ही सल्फर एटम है, तो ऑब्वियसली जितने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर हम रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की मोल रेशो ले रहे हैं जिसमें सल्फर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप 1 मोल सल्फर लेते हैं तो 1 मोल ही सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm। अब मल्टीपल चॉइस देखते हैं जब आप, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2.24 dm³, सेकंड है 22.4 dm³, थर्ड है 1.12 dm³ एंड द फोर्थ इज 112 cm³। सबसे पहले क्या करेंगे, N2 का मोलर मैस देखते हैं। N2 का मोलर मैस है 28 ग्राम पर मोल। 28 ग्राम पर मोल, दिस इज़ द मोलर मैस। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम 1 मोल का मैस लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम इस मैस का और मोलर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मैस एंड द मोलर वॉल्यूम, क्योंकि ये आपके पास मोलर वॉल्यूम है 22.414 dm³ और 28 ग्राम क्या है, मोलर मैस। लेकिन आपके पास तो 1 मोल नाइट्रोजन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो जस्ट 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मौजूद है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम N2 में, इन 1 ग्राम ऑफ N2 आप फाइंड आउट करेंगे कि कितना वॉल्यूम होगा। तो 22.414 को डिवाइड कर देते हैं किस फैक्टर से, 28 से। तो आपके पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा कि 1 ग्राम N2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। उसके बाद आप 1.4 ग्राम N2 के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसी मोलर वॉल्यूम को आप 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.12 dm³, जो कि चार्ली ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि वो रिएक्टेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए एज़ कम्पेयर टू अदर रिएक्टेंट्स, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों के ग्राम्स इक्वल लिए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप इक्वल ग्राम्स लेते हैं, मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे आप हाइड्रोजन के 8 ग्राम लें और ऑक्सीजन के 8 ग्राम लें, तो उससे आप वाटर बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। डिस्कस करते हैं क्यों ऐसे होता है। इज टेकन इन द लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, क्या वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी थी? बिल्कुल नहीं, ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन कैरीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, कि ऐसा रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट की कम से कम अमाउंट बने उसे आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 5 MCQ सॉल्व किए, जिसमें 4 ऐसे थे जिसमें न्यूमेरिकल्स थे और एक ऐसा था जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। विश यू गुड लक, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, अच्छे से तैयारी करें और कामयाब हों। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।